वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि कैसे आपको ज्योग्राफी को तैयार करना है ना। 9th से 12th की कैसे एनसीईआरटी पढ़ी जानी है, कैसे एनसीईआरटी आपको कैसे नोट्स चाहिए, एनसीईआरटी को क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या एनसीईआरटी में पढ़ना होता है क्या नहीं पढ़ना होता, क्यों आपको समय की बर्बादी नहीं करके सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करना। आइए कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे देखिए चैप्टर है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, ठीक है। तो आपको क्या ज़रूरी है क्या नहीं ये चीज़ मैं बताता हूँ कैसे आपको पता चलता है। जैसे आपने लोकेशन देखी तो सबसे पहले इंडिया की लोकेशन बताई कि द मेन लैंड एक्सटेंड करती है लैटीट्यूड, मतलब जो लैटीट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 नॉर्थ है। भाई हिंदी वाले भी ध्यान से देखो, बस लैंग्वेज थोड़ा सा देख लो आप यार, हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा मैटर नहीं, वो तो आप समझ ही जाओगे, पहले पैटर्न समझ लो। इंडिया का लैटीट्यूड कितना है 8 4 से, लॉन्गिट्यूड है 68 60 97 25 से। तो तुरंत अब मैप देखा, तुरंत देखा मैप, ये देखिए 8 4 से 37 6 68 7 97 25, तो ऐसे बनाया 8 4 37 6 68 7 97 25। अब देखिए जो ये दूरी है ये नॉर्थ से साउथ की वो 2933 किलोमीटर की है, ठीक है, नहीं माफ़ कीजिए 2933 कह रहा हूँ, 3214 किलोमीटर, क्योंकि नॉर्थ साउथ ज़्यादा है। और जो ईस्ट वेस्ट की दूरी है पूरब से पश्चिम की वो 2933 है, ये लिख लिया आपने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 भाग में डिवाइड करता है और 8 राज्यों से पास होता है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, फिर नॉर्थ ईस्ट में ये वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे बनाया आप, ये देखिए ये बनाया आपने कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे पास होता है। और भारत के लोकेशन का तुरंत मैप देखा, मैप जरूर देखोगे कि ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहाँ इंडियन ओशियन है, ये पेनिनसुलर इंडिया मतलब यहाँ पे पठारी एरिया है, ठीक है। ये सब जरूर बनाना है आपको, ऐसे आपको अंडरलाइन, बस इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। फिर आपको जो इंपॉर्टेंट साइज़ की बात करी कि इंडिया का साइज़ कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में पूछता है। इंडिया का जो पूरा साइज़ है 3.28, कितना 3.28, एक सेकेंड, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है वर्ल्ड का, मतलब पूरी दुनिया का कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इंडिया का जो एरिया है वो इतना है 3,28,000 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरी दुनिया का 2.4% है। पूरी दुनिया का कितना है 2.4%। तो ये इस टाइप का डाटा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। ये जो नंबर है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करने पड़ेंगे। एक चीज़ ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या था, इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 में सुनामी में डूब गया था। फिर तुरंत देखिए यहाँ पे आया कि भारत की जो लोकेशन है इंडिया 7th लार्जेस्ट है। अब 7th लार्जेस्ट है, ऊपर के 6 इसने नहीं दिए, तो वो आपकी ड्यूटी, आपको ऊपर के 6 भी पता होने चाहिए। पूछ सकता है तुरंत, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 7वें पे आया। अब 7वें के बाद भी पूछ सकता है कि 8वां कौन सा है, भाई इंडिया के बाद भी तो बताओ। तो आपने अर्जेंटीना कर लिया, इंडिया के पहले ऑस्ट्रेलिया हो गए। तो रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे। फिर तुरंत देखा आपने कि इंडिया की जो बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर है, उसको लिखा। जो इंडिया की कॉस्ट लाइन है वो कितनी है आपने देखा 7,516, वो लिखा। इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन कहाँ पे, नॉर्थ में, यंग फोल्ड माउंटेन है हिमालय में, वो लिखा आपने, ठीक है। इधर अरेबियन सी है, इधर नहीं, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशियन है, इसको अंडरलाइन करा। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, लैटीट्यूड और लॉन्जिट्यूड का एक्सटेंट कितना है भाई, 30 डिग्री का ही तो है मैप में, देखिए ये देखिए भाई 8 4 और 37 6, कितना डिफरेंस है 30, कितना डिफरेंस है 30 है ना, मतलब इधर से अब देखिए 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तभी तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर आता है भाई, 2 आवर का डिफरेंस आता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो अर्थ 360 डिग्री घूमता है 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री, तो ऐसे ही 2 घंटे में 30 डिग्री, तो इसलिए 2 घंटे का अंतर आता है। कितना? 2 घंटे का। ईस्ट वेस्ट में आपको दिखेगा 30 डिग्री का अंतर, ठीक है। फिर आपने देखा कि मैंने अंडरलाइन करा गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर है ना, ये बताया। फिर आपको देखा मैंने इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कहाँ से पास हो रही है, मिर्ज़ापुर से 82 डिग्री 30 मिनट से। तो मिर्ज़ापुर से नहीं देखोगे आप, ये देखो मिर्ज़ापुर से तो गई है। फिर भारत के कौन कौन से राज्य से गई है तुरंत इसको भी देखना है आपको। भाई उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे फिर आपका छत्तीसगढ़ पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ेगा, ठीक है, एमपी पड़ जाएगा, उड़ीसा भी आ जाएगा, मतलब कहने का यूपी है,
एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आपका आंध्र प्रदेश है, ऐसे 5 राज्य हैं। आपको ऐसे करके मैप भी देखना है, समझ रहे हो। मैप देखा, फिर देखा आपने इंडिया लैंडमार्क्स एज अ सेंट्रल लोकेशन, इसको पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं मिली इसमें, इसको छोड़ दिया। ठीक है, समझे। ऐसे ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाके आप नोट्स बना पाएंगे, तब जाके आप ज्योग्राफी कवर कर पाएंगे। फिर आपने देखा भारत के नेबर्स की बात हुई तो तुरंत मैप में देखा भारत के नेबर्स क्या हैं। अब भारत के नेबर्स देखिए, एनसीईआरटी में क्या बस बता दिया कि ये नेबर है, डिटेलिंग नहीं दी है, ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, डिटेलिंग का ही नहीं दी है। तो वो हम आपको देंगे। स्टडी फॉर सिलेबस क्या करेगा आपको, हमने एक नई चीज़ शुरू करी है, हम आपको पूरा वीडियो फॉर्म में पूरे लेक्चर ज्योग्राफी के सारे लेक्चर, पूरी इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मैप बेस्ड, फिजिकल ज्योग्राफी, सब कुछ, एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक है सब कुछ आपको देंगे। जैसे कि भैया सबसे बड़ा बॉर्डर किसका है, बांग्लादेश का है। ठीक है, कितने राज्यों शेयर कर रहा है, कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, डिस्प्यूट क्या क्या है, कौन सी लाइन है ना, कब बांग्लादेश बना, सब कुछ। चाइना मैकमोहन लाइन है, कब बना, कितना बड़ा बॉर्डर है। पाकिस्तान रेडक्लिफ लाइन है, कितना बड़ा बॉर्डर है, कब बना, कितने नंबर पे, ये सब। कहने का मतलब एनसीईआरटीज़ में पूरी जानकारी नहीं होती है, वो फिर आपको स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट करनी पड़ती है। और आपके पास इतना समय तो होता नहीं है, तो कोचिंग वाले क्या करते हैं, इन सब चीज़ों में आपको मेहनत करके देते हैं, पर सब कोई तो आपको देगा नहीं इतना सस्ता, वो इसीलिए 2-2, 3-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं। हम आपके लिए लेके आए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, एक नया, पूरे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, जीएस के अब वीडियोज़ आपको मिलेंगे, पूरे वीडियोज़ आपको ज्योग्राफी के ऐसे ही, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, हर सब्जेक्ट के पूरे कंप्लीट प्री और मेंस के आपको वीडियो मिल जाएंगे, पूरे लेक्चर। स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरा कंपाइलेशन, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, 3-4 बुक का पूरा कंबाइन होगा वो, आपको कुछ उसके अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेड क्विज़ में आपको जोड़ा जाएगा कि बढ़िया आप प्रैक्टिस करोगे डेली पेड क्विज़ की। एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऐसे की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जीएस फुल लेंथ टेस्ट आपको कराया जाएगा। तो कहने का मतलब इतनी चीज़ें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज देगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और कम से कम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में, तो आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों ये ऐसे एनसीईआरटीज़ अगर आप पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़िए, मेन चीज़ें उसको इन्हेंस करिए, क्योंकि एनसीईआरटीज़ में भी ज़्यादा डाटा नहीं है। अब भाई बॉर्डर की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए किसी एनसीईआरटी में पासेज नहीं दिए कि कौन से माउंटेन पासेस कहाँ पे हैं, बुर्जील पास, काराकोरम पास और खुंजरे पास, आगिल पास, बाणा पास, नीति पास, लीपू लेक, लिम्पियाधुरा, कौन कहाँ है, कहीं नहीं मिलेगा एनसीईआरटी में। तो आपके लिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, उसमें आपके लिए समय बर्बाद होगा, उससे छांटेंगे, निकालेंगे। हम आपको पूरा कंपाइलेशन ही दे देंगे एक, और पूरे वीडियोज़, उस कंपाइलेशन को पढ़िए और वीडियो देखिए, समझिए सब कुछ। पूरा वीडियोज़ मैं दूंगा आपको बना के, और टीम देगी आपको बना के। तो दोस्तों प्लीज़ इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, चाहे आरओ हो, बीई हो, यूपी पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है। तो प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा एक बार।